दोनों फोटो इस वाले वीडियो में डाल दूंगी, तो आप दर्शन कर लेना घर बैठे बैठे रुद्रनाथ जी के। वैसे उन्होंने जो कहा था ना वो लास्ट ही हो गया था कि लास्ट बार तेरे को ट्यूशन छोड़ के आ रहा हूँ, ये रो रही थी। तो उसके बाद हमारे सुनील भाई साहब ने ये चाय की पत्ती भेजी है। मैंने याद दिलाई एक बार तो उनको, पहले तो उन्होंने खुद पूछा था, फिर मैंने भी याद दिला दी। मैंने कहा भाई साहब इतनी अच्छी चाय की पत्ती की लत लगा के हमको, और फिर आपने चाय की पत्ती नहीं भेजी। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछली बार मैंने 4 पैकेट जो थे ना वो बांट दिए थे। एक सपना को, एक उसको रेनू को, एक प्रीति को, एक और दिया था कहीं किसी को, मुझे ध्यान नहीं है, गुलमर्ग कड़क चाय। और अब तो मैंने कह के भी मंगवाई है, कुछ वो भूल गए थे, कह रहे सॉरी भाभी जी भूल गया। सच में इस चाय की पत्ती को पी के ना अभी मैंने फिर ताजमहल मंगवानी पड़ी, बीच में छोड़ दी थी। अब फिर मतलब एक चाय पी रही हूँ। वहाँ से आके ना गंदी आदत हो गई है कि इतनी सारी चाय वहाँ पे पी लेते थे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, खाना पीना जो नॉर्मल पड़ता था। अब क्या है कि एक चाय शाम के टाइम पी लेते हैं। तो मैंने आशीष भैया का भी वो पढ़ा था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रखी थी, कोई डॉक्टर हमें बोले चाय छोड़े तो हम वो डॉक्टर छोड़ देते, चाय नहीं छोड़ेगी। रेनू ने पहले बोल दिया है कि चाय आएगी तो मेरे को ज़रूर देना 1 पैकेट। तो थैंक यू सो मच सुनील भैया, आपकी चाय आ गई है। रात को बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। एक्चुअली रात को मैसेज आया अलर्ट का, देहरादून, सरसुधारा, ऋषिकेश में अलर्ट था, और यही देख के सुबह भी हो रही थी बारिश, घूमने नहीं गई मैं। अब घूमने नहीं जाते हैं तो फिर वो जो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो बोरिंग हो जाता है आपका। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगस्त के बाद यहाँ पे बारिश का ना सीज़न, ग्लोबल वार्मिंग कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से ना लेट हो गया है कि देर तक बारिश रहती है। अब वही हो रहा है कि सितंबर जैसे मतलब आ गया है, उसके बाद लेट तक बारिश रहेगी अब ये। और आज बनाऊंगी छोले। कल हमारी आंटी में दीदी मैं भाग के आई वॉक करके, उसके बाद देखा, बोलती फटाफट खाना बना लो, मेरे को शाम को नहीं आऊँगी मैं, मेरी तबीयत ख़राब है। फटाफट खाना बनाया, सब कुछ बनाया, और फिर वो मतलब रेल बन गई थी। मैंने बनाया था ये भुजी और छोले, लेकिन छोले के साथ बनाए थे मैंने राइस। और अब आज अभी बारिश थम नहीं रही है, तब से लगातार बारिश हो जा रही है। 6 बजे हैं शाम के, बिल्कुल। मैं दिन में आज इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी दिल्ली की, मैं बता नहीं सकती। मेरी आंखें ना फटने को मतलब अजीब सा हो गया था। अब लगता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है, पर धीरे धीरे काम उलझते जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब संडे को मुझे दिल्ली एकदम से भागना पड़ेगा। दिया का स्कूल मिस होगा, दिया के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। जैसे कि रेनू ने बोला था कि मैं उसकी ओरिजिनल मम्मी हूँ, तो ओरिजिनल मम्मी और प्रीति वगैरह भी बहुत, मतलब ऐसी फैमिली और ऐसे पड़ोसी मिलना बहुत मुश्किल होते हैं जो मुझे मिले हैं। कहते हैं ना भगवान कुछ होता है, मतलब लेता है तो कुछ दे भी देता है। तो उसीलिए मुझे दिया की टेंशन नहीं होती कम से कम, कि वो ध्यान रखने वाले हैं, खाना पीना, बाकी तो पढ़ना उसी को ही है। काम वाली आती है, काम कर देती है, लेकिन उसका वन साइडेड वो ध्यान रख लेते हैं अच्छे से। बारिश होके चुकी है, बड़ी तेज़ बारिश। आज ऐसे ही हो रहा है, दिन भर बारिश बारिश होती जा रही है। और मैं कल वो नहीं लेके आई थी, ये तेल का वो नहीं लेके गई थी पिपा, तो इसलिए मैं ले नहीं पाई। अब जा लेके जा रही हूँ ये, तो फिर इसमें पीली सरसों का तेल आएगा। वो कह रहे फिर हमें वो लगा रहे थे 300 रुपये रेट, तो वैसे उन्होंने 280 लगाया। अगर मैं ये उनको वापस दे दूँगी तो क्या करना प्लास्टिक के लिए। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और आज दिया की साइकिल भी मिल रही है। एक्चुअली परसों ही आ गया था, पर आज लेके आ रहे हैं। 5:45 बजे, बड़ा ही सुहाना मौसम हो चुका है, और थोड़ा सा रश आज ज़्यादा दिख रहा है। वैसे ना 2 दिन ऐसा लग रहा था जैसे लॉकडाउन हो गया था ना, तब रोड थी, इतना अच्छा लग रहा था 2 दिन। और घाट भी एकदम खाली खाली, मैंने दिखाया भी था आपको। तो अब थोड़ी भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से। बस श्राद्ध पे थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि लोग गंगा स्नान वगैरह करने आते हैं, श्राद्ध करने आएंगे, उन दिनों मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। सामने कितना सुंदर लग रहा है सूरज, है ना दिया, ऑरेंज कलर का टमाटो। देखो बहुत बारिश हो रही है, नरेंद्र नगर से भी आ रहा है, देहरादून। यही शिमला, कुफरी, मसूरी, नैनीताल सब जगह यही बना हुआ है। अच्छी बारिश हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने पहले बोली थी कि मॉनसून लेट हो गया है। पहले हम तेल लेंगे, क्योंकि उसी रोड पे ही आगे जाके दिया की साइकिल की दुकान है।
जब मैं कुछ वैसा सामान लाती थी ना तो शर्मा जी बोलते थे कि क्या कहते हैं, हमेशा नोट कर महीने में कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। ऐसे बेमतलब में खर्च करे जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता एक्चुअली एग्जैक्ट वो। और तेल कितने दिन चला नहीं चला, कितना तेल पी गए हम अब मैं नोट किया करूँगी। नहीं भी ध्यान रहेगा तो वैसे ही पेटीएम फ़ोन पे से पता लग जाता है कि कब लिया था हमने और कब ये पेमेंट की थी। ये फ़ायदा तो हो गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। लड़की के नखरे बहुत है, पहले नहीं याद दिलाती है, बाद में कहती है पेंट जो वाइट वॉश का कुछ गिर गया था तो वो हटा कि नहीं हटा। हो जाएगी, इन्होंने सब नया कर दिया ना पूरा। अब दिया पतली हो जाएगी साइकिल चला चला के। ठीक है हाँ बस अब लगी है बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स गर्ल। बाप रे, दिया तो मेरे से पहले आई है। मैं सोच रही कि मैं पहले आऊँगी उससे, और कह रही चल नहीं रही है साइकिल। देखा इतनी बढ़िया साइकिल चलाती है। एक्चुअली 2 साल से ज़्यादा हो गए जब शर्मा जी एक बार ट्यूशन जा रही थी ना ये, तब इसकी साइकिल ठीक नहीं, वो इसको ना कहते ना लात मार के भेजते थे साइकिल पे। तो ये बोलते थे लास्ट, वैसे उन्होंने जो कहा था ना वो लास्ट ही हो गया था कि लास्ट बार तेरे को ट्यूशन छोड़ के आ रहा हूँ। ये रो रही थी तो उसके बाद कभी गए नहीं, स्कूटर पे ही छोड़ के आए थे। उसके बाद आज चलाई है इसने, तो हैवी तो लगनी। और देखो आप ये देख लो मैं कितनी लेट आई हूँ और वो कितनी पहले आ गई है भाग के। और पता नहीं कैसे लेके आई है, कि उड़ाती हुई लेके आई है कि अंदर से। तू उड़ाती हुई साइकिल लेके आई है मेरे से पहले, कमाल कर दिया तूने। पसीने आए ना, दिया बहुत शुरू में लगेगी फिर अच्छी चलेगी बेटा। 2800 रुपये बिल आया था तो 2500 दिया मैंने उनको। 2500 में साइकिल रिपेयर हुई है दिया की। सारी तैयारी कर रही हूँ, पहले सोची थी ये वीडियो सैटरडे को डालूँ, बट ये वीडियो सिक्योरिटी रीजन से मैं संडे को ही डालूँगी, तब तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। बहुत सारे काम करवाने हैं, बहुत सारे। तूने सारा इसने बोला 1 रोटी खा के आ रही हूँ, भगवान कसम 1 घंटे में आई है, लग रहा है 8-10 रोटी खा के आई है। हाँ तो हम दिन दूनी रात ये भैया कह रहे थे डाइटिंग करनी है, कह रही है मेरे बस की नहीं है डाइटिंग वाइटिंग करनी है। क्यों करूँ डाइटिंग, खाने में क्या आनंद आता है। ऐसे योगा टीचर हैं जो दूसरों को पतला कर सकते हैं, खुद पतला नहीं हो सकते चाहे जो हो जाए। तो अरे एक आदमी उसने बोला कि आप मुझे डाइट चार्ट मुझे आपसे बनवाना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है। हाँ। ऐसे मैंने पूरा डिटेल बता दिया। तो बोलता है लेकिन उसके पहले मैं आपको देखना चाहता हूँ। देखिए देख के आपको कतई यकीन नहीं होगा, इसलिए आप देखने का वो इनके जैसा होगा, वो तुम्हारे भैया जैसा होगा कि पहले मैं इस्तेमाल करूँगा, पहले देखूंगा फिर दवाई लूँगा। भाई ये तो अब संभव नहीं है, आप यकीन ना कर पाएंगे। फिर वो तुम्हारे जैसा, वो इनके जैसा कह देता तुमसे, मैडम आप तो पतली नहीं हो, मेरे को क्या पतला करोगी। मैं तो फिर मैं कहूँगी कि डॉक्टर को देखते हो वो सिगरेट कैसे पीते हैं, वो छोड़ने के लिए बोलते हैं, वो छोड़ने के लिए बोलते हैं, धुआं बाहर निकाल के और कहते हैं सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम ऐसे भैया हम खाने वाले हैं ना, हम ऐसे वाले हैं, हम खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। इतनी बात बनवा लो इससे, इतनी बात बना लो बहुत। सुनील भाई साहब आए हैं, यही चाय बेचते हैं और इन्हीं की चाय पिलाई आज मैंने इनको। हमारी कुछ नहीं है जी। हाँ नहीं चाय बहुत अच्छी है गुलमर्ग की ना, बहन भाई का एक होता है बस थोड़ा, क्योंकि हम जो पीते थे ताजमहल वो आपने छुड़वा दी। और भाई साहब एक बेटी के बर्थडे पे आए थे ना शर्मा जी से, जब इनसे मिले थे उसके बाद अब मिल रहे हैं, मतलब अब आए हो उसके बाद ना। हाँ और बद्रीनाथ जी जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भी कहते थे कि जब जाओ तो अच्छे से मतलब घूम के आओ। हाँ मैं आपको और जगह बता दूंगी, 1-2 जगह है वहाँ पे बहुत अच्छी, वहाँ पे जरूर जाना जो पैदल चल सकते हैं। ये जलेबी जिम के आज मैंने गीता भवन भेजा था इसको, वहाँ से ये मैडम लेके आई जलेबी। मैंने बोला तो समोसे भी लेके आएगी, कहेगी कह रही आई हेट समोसा है दिया, देख भाग गई। मैंने कल से ना कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, सुबह से ना शाम को सुबह घूमने भी नहीं जा पाई, लेकिन अब मैं आपको गंगा जी के दर्शन करा के, क्योंकि मेरी पैकिंग हो चुकी है और फिर मैं सुबह निकलूँगी 6 या 6:30 बजे। पहले हम जल्दी निकलते थे लेकिन अब मैं थोड़ा सा लेट निकलती हूँ, अकेली हूँ ना इसलिए। ये इकलौता बचा है और इसने ना, मैं 2 मिनट के लिए किसी से बात कर रही थी, ये खड़ा हो गया यहाँ पे आके। अब इसको पहले दूध देती हूँ फिर जाऊँगी गंगा जी। मैं सोच रही हूँ आज आपको जल्दी गंगा जी के दर्शन करा के जल्दी आ जाऊँ और फिर अपने जल्दी सो जाएँ हम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी साइकिल ठीक करवानी सफल रही। अभी बैडमिंटन खेला दिया ने और फिर उसके बाद ट्यूशन कह रही हूँ, अपने साइकिल चला रही है। तो ऐसे ही बच्चों को दोबारा से आदत पड़ जाएगी, क्योंकि क्या कहते हैं फिटनेस बहुत ज़रूरी है भाई।
आज हम जल्दी गंगा जी जा रहे हैं क्योंकि बहुत थके हुए हैं ना। ये तो वैसे ही थकी हुई है, मैं काम में थकी हुई है, वैसे ही थक गई है आवारागर्दी कर करके मतलब मैं काम में थकी हुई हूँ। कल की तो हाँ ये ऐसे ही थक गई। धन्य है प्रभु। ये ना ओरिजिनल, इसने एक बार बोला था दिया की ओरिजिनल मम्मी मैं हूँ, तभी से भगवान ने मेरे चक्कर लगवा दिए। अब इसकी परीक्षा ले रहे कि ओरिजिनल दिया को झेल बेटा। मेरा बहुत मन था आज वहाँ लेके जाऊँ आपको परमार्थ में, पर टाइम नहीं मिला। देखो सैटरडे है ना, ये लोग आ गए। अब अभी तो भीड़ कम है, पर टॉयलेट वगैरह यहाँ करते हैं तो वो बहुत दुखी की बात है। देखिए ये घाट है, ये चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए एक ना, क्योंकि गंदगी फिर ना टॉयलेट भी यहीं जाते हैं लोग बहुत। देखो खाना कोई वो नहीं है कि आते हैं, एक जगह पर्टिकुलर डिसाइड होनी चाहिए कि यहाँ पे आप रुको और यहाँ पे फिर आप ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए उनकी पूरी ना, क्योंकि घाट फिर गंदे हो जाते हैं, वो गंद सारा गंगा जी में जाता है। आशु आया था हमारा, वो हिमाचल भाग गया वापस, और उसने खूब पेड़ लगाए। इंस्टाग्राम पे वो फोटो डालता था पेड़ लगाने की, उसने इतने सारे पेड़ लगा दिए, बहुत सारे पेड़ लगाए उसने। अभी लेटर नहीं लिख पाए हम, इसकी वजह से इसको टाइम नहीं मिला। हम सेलेक्ट कर करके पॉइंट लिखते हैं। अब मैं दिल्ली से आऊँगी तब करेंगे ये काम, ये मैडम फ्री हो जाएगी तब तक। इस घाट पे आ गए हैं और अब मैं आऊँगी एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते हो सकते हैं 4-5 दिन बाद। तुमने दयानंद आश्रम की आरती नहीं देखी है, वहाँ पे खुद गा सकते हो जाके। मेरे पास 2 फोटो है रुद्रनाथ मंदिर जी की, एक तो रुद्र रूप में है और एक है स्माइल करते हुए बढ़िया खुश। जैसे पंडित जी ने ना वही शब्द बोले थे, बोले खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसी शब्द बोले थे। तो मुझे अपना वो डायलॉग याद आ गया था हमारा, जो इन्होंने शुरू किया था ना। तो दोनों फोटो इस वाले वीडियो में डाल दूंगी, तो आप दर्शन कर लेना घर बैठे बैठे रुद्रनाथ जी के। अभी हम बैठे हैं आधे घंटे, उसके बाद हम 4 दिन बाद मिलूंगी, से 4-5 दिन बाद, पता नहीं कितने, हो सकता है 1 हफ्ता भी हो जाए। ये अकेली बोर हो जाती है, ये कह रही जब तू नहीं थी तो मैं बोर होगी। देखा हम इतने लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, मैं कोई एंटरटेनमेंट करने की मशीन हूँ बदतमीज मतलब हमारे यहाँ मेरे बिना ऋषिकेश सूना सूना लगता है ना। देख मैं जब से आई हूँ ना, जब से मैं आई हूँ ऋषिकेश में, तब से बारिश हो रही है। बता के होली की नहीं हो रही है ना। मैं गई थी, बारिश लेके गई थी, बरसात लेके आई हूँ। तो ध्यान रखे, भगवान को पता है अच्छे लोग आ गए हैं। ये तो ये वैसे लोग थे क्या कहते हैं, पापी लोग थे, इन्होंने पाप से भर दिया था ऋषिकेश को। अब थोड़े से अच्छे सात्विक लोग पधार रहे हैं, फिर सात्विक लोग जा रहे हैं। बारिश कर दो हो दे, हम दिल्ली में जाके बरसात करवाएंगे, देखना माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे, पेड़ जरूर लगाए। हर हर गंगे हर हर महादेव। लेटर नहीं लिखा है इसने भी, कह रही थी मैं लिखूंगी, और मैं भी रह गई कि मैं लिखूंगी, हम दोनों के चक्कर में रह गए। अब आएंगे तब लेटर देंगे यहाँ, वैसे तब तक ये सफाई हो चुकी होगी अपने आप ही, कोई बात नहीं, लेटर देना पड़ेगा। हाँ लाइट लगवाएंगे। हर हर गंगे हर हर महादेव।